जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 16 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर के जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 तो से 243 यों तक हो जाएगा। बात आई है नगर पालिका, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपका नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइपीडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी जो है वो नाइपीडिया है। बात आई म्यांमार, तो म्यांमार का पुराना नाम जो था ये बर्मा के नाम था और म्यांमार से 4 भारतीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश करता है। अगर फिर बात करें अगर चूखा परियोजना, एक चूखा परियोजना जो है ये भारत और भूटान के बीच में ये साल्बिन और इरावदी नदी की अगर बात करें तो इसे जो है ना पूर्व का चावल का कटोरा भी कहा जाता है और जो म्यांमार में मुख्य रूप से बहती है। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी का सही क्रम बताएं। तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ये 3:2 है और राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया? तो शुभमन गिल। सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो शुभमन गिल को दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप दिया जाता है। तो पर्पल कप जो दिया गया था, कैप दिया गया था, ये मोहम्मद शमी को दिया गया था। उन्होंने 28 विकेट लिए थे। अब बात आई है थोड़ा सा आईपीएल। तो आईपीएल का फुल फॉर्म जो होता है ये इंडियन प्रीमियर लीग होता है और 2023 के आईपीएल का विजेता जो है ये चेन्नई सुपर किंग है। उपविजेता जो है गुजरात टाइटंस है। फिर आपसे आप पूछ देगा एग्जाम में सर्वाधिक आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग एवं मुंबई इंडियंस, दोनों ने 5-5 बार जीता है। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? ये अबदान जो है ये आपका ईरान में है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है और उसमें टोटल जो है 29 विषय है। फिर आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि आपका नगर पालिका से संबंधित है। अब थोड़ा पंचायती राज की बात है। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज का वर्णन जो है संविधान के भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? द होली फैमिली ये महात्मा गांधी का नहीं है। माई एक्सप्लेन्ड विथ ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज, इस सभी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? तो उपरोक्त में से सभी। कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये तीनों पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सीएच का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बात आई है सार्क की। सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू नेपाल में और सार्क का स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क में अगर सदस्य देश की बात करें तो भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। टोटल 8 देश है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो दर्शाया जाता है ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। ब्लू रंग से जो है नदी और समुद्र को जो है ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। फिर आपका पीला रंग से ऊंचा स्थान यानी पठार को पीले रंग से दर्शाया जाता है और हरा रंग से मैदान को दर्शाया जाता है। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका हो जाएगा चीन। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन है। वहीं केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है ये मैसूर कर्नाटक में। भारत की बात करें, कारगिल, कारगिल घोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ये नवाज शरीफ था। बात आई है कारगिल, तो कारगिल का युद्ध, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 जुलाई को जो है ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 1966 का ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के ओर से जो प्रधानमंत्री था ये अयूब खां था। फिर अगर बात कर ले शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे और उधर से जो थे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो था ये आपका बेनजीर भुट्टो था। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। यूएसए का गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट विडो। पौधे में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ से। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, ये आपका कलकत्ता था। राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों में से निम्न को प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन नामित कर सकता था अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 126वां विधेयक के द्वारा, संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे? परिवार नियोजन, परिवार कल्याण से है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले आकार वाले स्थानों को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एलाई पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक भी तस्लीमा नसरीन ही है। कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी जो निकलती है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें, हेमा और हेमावती, अमरावती, ये दोनों जो नदियां हैं ये कावेरी की सहायक नदी है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाके में पाए जाते हैं? तो गुजरात। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में। दल बदल विरोधी कानून को जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और ये 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सातारिया और ओडिसी। वहीं पूछ देगा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है और उसे सादिर के नाम से जाना जाता था पहले।
निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी ये चंडीगढ़ है। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम जो था ये आपका सिद्धार्थ था। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी पर्वत श्रेणी को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कौन सा गलत है? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, सही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जन्म दिवस मनाया जाता है और इस दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है क्रोड। भीतरी अगर बात करें पृथ्वी के परत की तो सियाल, सीमा और निफे। निफे से क्रोड को निफे के नाम से भी जाना जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौजे को। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौजे को, कोंकणी भाषा के लिए। 56वां जो नीलमणि कुफन को मिला था। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की है? जर्मनी ने। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस की अगर बात करें तो मंगल का सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डिमोस ही है। फिर बात आई है मंगल का जो लाल रंग होता है ये आयरन ऑक्साइड के नाम से होता है, ऑक्साइड के कारण होता है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पे जो है निक्स ओलंपिया पर्वत ही है और वो एक ज्वालामुखी भी है। ओलिपस मेसी जो ज्वालामुखी है ये मंगल पर ही है। बात आई है इस नेक्स्ट 49 को नंबर है। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? एक्सपोसैट। अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। बात है ये राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं विश्व खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? अपघटक से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका से। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो -10 सेंटीमीटर। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है जल का पृष्ठ तनाव। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है यकृत का। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। MnO2 + 4HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है रेडॉक्स का। दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड के अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षय क्या होता है? बेरियम सल्फेट। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम। पोलोनियम की समस्थानिक की बात करें तो 27 है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना समय लेगी? 10 सेकंड।
मीथेन गैस बनती है सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होता है ऋणात्मक। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। मानव में कौन सा रक्त समूह प्रायः अधिक पाया जाता है B+। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार लेने चाहिए 3। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिड, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्माल्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है पेट्रो रसायन। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है बीजाणु। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी वर्टिब्रेटा होते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।